लाठी डंडों का या पुलिस का या जैसे जो भी सामना करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एकदम बेखौफ। बाबूजी लट्ठी खाने पड़ सकते हैं आगे जाकर कोई के। बात नहीं, जो सब काम होगा, जो सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे लट्टे। कल को हमारे ऊपर अत्याचार होएगा तो हमारे भाई क्या करेंगे? जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लिए, उनके लिए भी तो करना है। आप पे ही लाठी चल गई, मुकदमे लग गए। तो खाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाने के या लिए 19 साल की उम्र है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगी, परिवार रोड पे आ जाएगा। तो भाई के साथ तो खड़े रहेंगे, डटकर खड़े हैं, अपने समाज से, हमारे अपने समाज के लिए लड़ेंगे तो सही। डंडे मारेगी पुलिस। कतई खाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते क्या मिलके? या भविष्य को खराब कर रहे हैं, चंद्रशेखर पे बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। जो भी अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कतई खराब हो जाएगा। अपने भाई ने के लिए जान भी देनी पड़ा तो जब भी तैयार हम। 19 साल की उम्र है अभी है, कोई कॉलेज कर रहे हो, कोई दिक्कत ना, कॉलेज छूटेगा कुछ कॉलेज छूट सकता है, कोई दिक्कत ना, भविष्य खराब हो जाएगा, हो जान दो, लाठी अंडे पड़ेंगे, खा लेंगे, मुकदमे लग जाएंगे, लग जान दो, आरोप लगेंगे। लग जान दो। उम्र कितनी है? 19। हम भी तैयार हैं जी, अगर ऐसी बात आएगी, बीमार भी कोई बात आएगी तो हम भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए, लाठी बजाने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार, बजाने के लिए तैयार हो? हाँ जी। दो भाई तो लट खाने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। तैयार है, वो तो हम भी तैयार है जी। चंद्रशेखर भाई के लिए हम पूरे भारत में हर जगह खड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी, भविष्य खराब करना, कोई दिक्कत नहीं है लट खाना, कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमे भी खाएंगे जी, मुकदमे भी खाएंगे जी। अच्छा भीम आर्मी को या इसको जो इनके मुखिया हैं चंद्रशेखर, कभी नाम सुना है इनका, कभी देखे हो? न्यूज में देखा है। न्यूज में देखा है? अच्छा कैसे देखते हैं वो? अच्छे दिखते हैं, मूंछ वाले हैं। अभी तो 15 साल उम्र है, नाबालिग हो तुम, तो अभी आपको नहीं लग रहा कि अभी आपको आराम से पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस देना चाहिए? ये डंडे वंडे खाते रहते हैं रोज भाई लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर साथ रहेंगे हम इनके। उनके ऊपर आरोप लगाते लोग वक्त लगाने दो। हम कहते हैं डांट ठोक के चंद्रशेखर भाई आज भी बढ़िया हैं और बढ़िया रहेंगे, और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। जेल हो सकती है, कोई नहीं, सब चीज झेल लेंगे, लाठी भी झेल लेंगे उनकी, लाठी मारेंगे भी और मरवाएंगे। उनका राजनीतिक पार्टी भी है, कल को वोट भी मांगेंगे आपसे। वोट देने के लिए तैयार हैं जी हम। छुट्टी वुट्टी मिल जाती है जॉब में? संडे छुट्टी रहती है, संडे बस। अगर संडे से पहले शनिवार में ये भाई साहब कह देंगे कि भैया आजा थाने चलना है या वहां पे लट्ठ बजाने लट्ठ खाने, क्या करोगे? जरूर जाया जाएगा। सर पे इस कदर हावी है जुनून कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार है। ये उस वक्त में तैयार है जिस वक्त चंद्रशेखर आजाद पर आरोप बड़े गंभीर है। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में हरि कृष्ण भारती। साथियों, इस वक्त मैं फरीदाबाद के चिरसी गांव में मौजूद हूं। जिस गांव में मैं मौजूद हूं, यहां पर भीम आर्मी सदस्यता अभियान के तहत तकरीबन 30 से 35 युवाओं ने, जिनकी उम्र 18 से तकरीबन 24 से 25 साल की होगी, बाकी बातचीत करेंगे, आपको और आगे मालूम पड़ेगा। 18 से 25 साल के युवाओं ने, तकरीबन 35 युवाओं ने उस दौरान भीम आर्मी की सदस्यता ली है जिस दौरान में उनके मुखिया पर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। और बड़ा आरोप उन पर यह है कि कहीं ना कहीं वो युवाओं का भविष्य जो है वो खराब कर रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं। अब ऐसे आरोप और प्रत्यारोप के दौरान 30 से 35 युवाओं का भीम आर्मी से जुड़ना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। फरीदाबाद के चिरसी गांव में मैं मौजूद हूं, टीम के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और मेरे दाएं और बाएं आप देखें, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखा दें ऐसे करके। तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन लोगों ने सदस्यता ली है और दी है। तो पहले टीम से बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, किस तरीके का विजन आपने इनको समझाया है? आरोप तो ये लग रहे हैं कि जो है युवाओं को भटका रहे हैं आप लोग, और आप लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं युवाओं को भटकाने में। तो इनको ऐसा क्या समझा दिया, ऐसा इनको आपने क्या बता दिया कि ये 30-35 आदमी एक ही गांव के तैयार हो गए? सबसे पहले तो मैं बीएम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मौके पर आए और मौके पर जो आप कवरेज कर रहे हो। आपने जो बोला भटकाने का, कि जो चंद्रशेखर पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई साहब नई युवा पीढ़ी को भटकाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो 30-35 लोगों को हम लोगों ने कोई जादू नहीं किया, ये नहीं किया। हमने वही बताए हैं जो बाबा साहब के विचार हैं, जिन पे चलना है।
अधिकार कैसे लेना है, शिक्षा के ऊपर में, रोजगार के ऊपर में, और जो वर्तमान अभी टाइम में जो हो रहा है वही चीज़ इनको बताई गई है। आपके सामने ये लोग हैं, आप उनसे व्यूज़ लोगे, तो हमने कोई ऐसा दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और रही बात इसमें भटकाने की, जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं भटकाने का, लेकिन वो गलत लगा रहे हैं। हम समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी फरीदाबाद के अंदर में देखो, शिक्षा के ऊपर में भीम पाठशाला भी चला रही है, लोगों के रोजगार के लिए पोर्टल भी खोले हुए हैं हम लोगों ने, और यहाँ तक कि हम लोगों ने युवाओं को एक नशा, जो लोग युवा पीढ़ी जा रही हो उससे बचने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है कि आप ये चीज़ें छोड़िए और एक रोजगार की तरफ और एक शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। इसके ऊपर में हम लोगों को समझाया है। ये समझाने के बाद में लोगों ने कहा कि हमें भीम आर्मी ज्वाइन करनी है। मैंने उनसे बोला कि एक बार फिर समझ लो, आप जो हमने जो बात कही है क्या हम भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नहीं जी, भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है। तो इन लोगों ने अभी 35 लोगों ने अभी सदस्यता ली है हम लोगों से, और उसके बाद कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो हमसे प्रभावित हुए हैं, जो कि बुजुर्ग लोग बुजुर्गों ने भी लिए सदस्यता। जी। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, आप जानते हो, बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, उनको पहले ही व्यवस्था देखी है, आज की भी देखी है, जो भीम आर्मी काम कर रही है। चलिए बात करेंगे, फिर जी। बात करेंगे। आपने बताया कि बुजुर्गों ने भी सदस्यता ली है, उस बिंदु पे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले आयोजक कौन है इस कार्यक्रम के? आप रहे। अच्छा, पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक फिटनेस कोच का काम करता हूँ। मतलब कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? क्योंकि एक गांव से इतने लोग बड़ी बात होती है। सर पहले मैं काफ़ी टाइम पहले भीम आर्मी में जैसे कार्यक्रमों में गया, तो वहाँ से मैंने सीखा कि यार मतलब बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जाए और उनको अच्छे पथ पे, अच्छे रास्ते पर लेके जाना चाहिए, तो उसके लिए भीम आर्मी सबसे बढ़िया है। तो मैंने वहाँ से ये सब चीज़ें शुरुआत की और करते करते इनको पहले 2-3 साल से समझाता आ रहा हूँ सभी को कि भाई हमें भीम आर्मी ज्वाइन करनी है और एक अच्छा इंसान बनना है। और तो मतलब भीम आर्मी अच्छे इंसान बनाती है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम जैसे हम अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ेंगे, उसमें साथ में हमें हाँ, जैसे हमें एक अपना खुद का करैक्टर भी अच्छा बनाए रखना है, जैसे नशे से दूर रहना है, बुरी आदतों से दूर रहना है और अच्छा काम करना है रोज, और कोई अच्छा व्यवसाय या बिजनेस या कोई जॉब में रहना है कि जो हमें ऐसा कुछ टाइम ही ना मिल पाए कि हम कुछ गलत करें। और सबसे बढ़िया है कि हमारी सारी आवाज़ें, हमारी जो हमें ज़रूरत है अभी, हमें अधिकार के लिए, शोषण के खिलाफ या हमारे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके लिए भीम आर्मी हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। और पहले भी हमारी काफ़ी मदद की है, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने इन युवाओं को ये नहीं बताया कि भाई तुमने जब ये नीला पटका डाल दिया है और एक संगठन की सदस्यता आपने ले ली है, तो आपको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा और कहीं लठ खाने का भी नंबर आएगा तो खाना पड़ेगा। अपने हक के लिए बिल्कुल, अगर हमें जहाँ भी इकट्ठा होना पड़ेगा भारी तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकार के लिए, अगर हमें लाठी डंडों का या पुलिस का या जैसे जो भी सामना करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एकदम बेखौफ। चलिए पहले एक बार मैं गिनती कर लेता हूँ। तो 30 से 35 युवा यहाँ पर बताए गए हैं, एक बार गिनती भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंकल जी, चलो उनको एक बार छोड़ भी देते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, चलो 36। हो सकता है एक गिनती ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन पूरे के पूरे 35 युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने भीम आर्मी की सदस्यता यहाँ पर ली है। अब बातचीत की भी जो है इनसे शुरुआत करेंगे। इधर आ जाओ भैया, क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल, क्या कर रहे हैं और क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 19 साल। मैं 19 साल के हो अभी? हाँ जी। अच्छा। 10th 12th करके मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में आपने भीम आर्मी को ज्वाइन किया है। आपको जानकारी है कि इनके मुखिया पर बहुत गंभीर आरोप है कि ये युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं? सुना है कभी, पढ़ा है कभी? जानकारी नहीं। इन लोगों ने आपको नहीं बताया? मैं जानकारी नहीं है चीज़। आपने भी लिया सदस्यता? जी सर। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, क्या उम्र है आपकी? 19। 19 साल। क्या कर रहे हो अभी? सर मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा। अब ये भीम आर्मी के बारे में आप कितना जानते हैं? सर ये संस्था है जो हमारे समाज को आगे की तरफ लेके जा रही है और उसके विकास के लिए कार्य करती है। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ उपस्थित रहती है हमेशा। ठीक है। इनके मुखिया पर बहुत गंभीर आरोप है कि ये युवाओं को भटका रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? सर जिन्होंने आरोप लगाया है इस चीज़ का जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि अगर उनका ऐसा कहना है कि भटका रहे हैं तो हमारा समाज उन्नति कर रहा है और जो समाज उन्नति करता है वो भटकता नहीं है।
उन्नति के तो और भी कारण हो सकते हैं, भीम आर्मी थोड़ी हो सकती है। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है जी। सुलेमान। अच्छा क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल। 32 साल। अच्छा अच्छा। तो सुलेमान ये बताइए कि ऐसा आपने क्या देखा भीम आर्मी में जो कि आपने आज इसको ज्वाइन किया है? मैंने जीवन जी अपने हिसाब से करा था जी, क्योंकि मुझ जैसे भाई अपने भाई हमें जुड़वा रहे हैं, हम पहली बार जुड़े हैं। अब इससे आगे कभी सुना तो होगा कहीं टीवी में, मोबाइल में, भीम आर्मी का, चंद्रशेखर का, कुछ तो सुना होगा। हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उसमें? ये अपने जो पक्ष वाली जो बात है वो बात नहीं है, हमें बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद उनके लिए सिखाया गया है। बाबूजी लट्टे भी खाने पड़ सकते हैं आगे जाकर वो के। बात नहीं, जो सब काम होगा, जो सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे लट्टे। चलिए आप बताइए भैया, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राहुल है। और क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। क्या कर रहे हो अभी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी। भीम आर्मी ज्वाइन करने का सिर्फ एक बताइए कारण, क्या कारण है? कारण ये है जी, जो दलित जो जी छोटे कास्ट के लोग होते हैं उनको बोलने का, आगे बढ़ने का हक दिया जाता है। उनको जो उनकी समस्या उनको हल करा जाता है जी। अगर उनको आगे जो भी उनकी इच्छा है उनको बताया जाता है जी, उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो इंडिया भीम आर्मी में आना चाहता है। हम भी इसलिए आए हैं जी। इसके भीम आर्मी के संस्थापक कौन है? किसने बनाई भीम आर्मी? भीम आर्मी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने जी। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या उम्र है आपकी? जी 19 साल। 19 साल। क्या नाम हुआ? सुनील। इसी गांव के हो? हाँ जी। अच्छा कब से जानते हो भीम आर्मी को? भीम आर्मी को मैं 2023 में जानकारी ली है। अच्छा अभी अभी? अच्छा मतलब अभी अभी अपने पैरों पे खड़े हुए हो। अच्छा ये बताओ कि इन लोगों ने आपको क्या समझाया, क्या बताया, या आपके अपने दिमाग की ऐसी सोच है कि भीम आर्मी से जुड़ना चाहिए? किसी का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है दबाव। अच्छा। मेरी अपनी अलग सोच है, जैसे कि मैंने न्यूज़ पे देखा है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, जितना हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। कल को हम कहीं पे पढ़ने जाएंगे, पॉलिटेक्निकल की मैं तैयारी करने की सोच रहा हूँ, तब मेरे साथ भी अत्याचार हो सकता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे साथ होएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ होएगा। इसलिए मैंने ज्वाइन करी है भीम आर्मी। सिर्फ सदस्यता लेने से ही काम नहीं चलता है, आपको कहीं जाना भी पड़ेगा, प्रदर्शन में, किसी वाद विवाद में, कहीं इस शहर से बाहर शहर में भी जाना पड़ेगा। कोई वारदात आपके साथ हो सकती है। आप नौजवान हैं, अभी आपको एक अच्छी नौकरी या अच्छे रोजगार की तरफ जाना चाहिए। क्यों आप इधर आ रहे हो भीम आर्मी में? सर अगर हम अभी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, कल को हमारे ऊपर अत्याचार होएगा तो हमारे भाई क्या करेंगे? जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लिए, उनके लिए भी तो करना है। हम जब उनकी सहायता करें, अपनी सहायता करेंगे, जब तो उनके लिए हो पाएगा। तो आप ये है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हो हाँ भाई? जी बिल्कुल। अच्छा जी, आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम इमरान है जी, मंझावली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा आप किसी अलग गांव से हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो इमरान ये बताइए कि भीम आर्मी से जुड़ने की क्या खास वजह है? जी, भीम आर्मी से जुड़ने की जो खासियत है, सबसे पहले जो आज हमारा जो युवा समाज है, क्योंकि जो आज युवा समाज है वो हमारा ज़्यादातर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं। जबकि हमको जो युवा समाज है पॉजिटिव की तरफ सोचना चाहिए और हमें अपने विचारों को बड़ा करना चाहिए। और जो हमारी भीम आर्मी है ये हमें पॉजिटिव लाती है और हमारे भविष्य को सुधारती है, क्योंकि यहाँ से हमें नौकरियों की भी नौकरियाँ भी मिल रही हैं, प्लस में हमें यहाँ से अपने भविष्य के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ से नौकरी कैसे मिल रही है बताइए? नौकरियाँ जैसे आज जो हमारी भीम आर्मी में है, यहाँ पे भीम आर्मी में हमारे कई दल बने हुए हैं जिनमें हमारी नौकरियों के बारे में भी हैं, प्लस में हमारे जो भविष्य के बारे में जानकारी देना है। क्यों आज जो हमारे युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो आजकल घूम रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएट हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पर जो हमारा आज भीम आर्मी जो सेना है, उन्हीं बच्चों को, उनको अपने सही रास्ते पे लाके उनको भविष्य को सुधार रही है। एग्जाम्पल बताइए आप अपने यहाँ पे जिले में। जी, अभी हमारे यहाँ ज़िले में तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे अपने जो मझावली के आसपास में, पर हमारे जो ज़िले के अंदर अगर फरीदाबाद में बात करें तो काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जो अभी मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसी समाज से अभी जुड़ा हूँ और इसके बारे में नॉलेज रखी है जो मैंने अभी से शुरू करी है। ठीक है इमरान, आप बताइए भैया अपने बारे में, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऊधम सिंह है जी। ऊधम सिंह। अच्छा ये ऊधम सिंह नाम आपने कभी, जो अपना नाम है, ये कभी सुना है पहले भी? जी सुना है। तो पहले आप इसी के बारे में बताओ, ऊधम सिंह का वो बताओ, इतिहास क्या है, कुछ तो आपको जानकारी है उसकी, तो बताइए। सर ऊधम सिंह हमारे
कर चलो कोई बात नहीं, आपके नाम से एक उधम सिंह क्रांतिकारी थे और बहुत बड़ा इतिहास है, वो आप ही के समाज से थे। चलिए आप बता दीजिए कि आपकी उम्र क्या, अभी फिलहाल कर क्या रहे हो? सर मेरी एज 24 के करीब में है और मैं मोटर इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ। तो इस इतना टाइम निकाल पाओगे कि और लोगों को जोड़ पाओ? ये भीम आर्मी वाले पता है डंडा झंडा लेकर के बहुत बहुत दूर तक जाते हैं। जाओगे? जी हाँ जी फिर दुकान को कौन देखेगा आपकी? सर, दुकान नहीं है, वो एक्सपोर्ट लाइन अभी अच्छा अच्छा, कंपनी। हाँ जी। चलिए ठीक है। आपका हो गया नहीं हुआ? बताइए तो क्या नाम है आपका? करण सूर्या। क्या कर रहे हो अभी, क्या उम्र है? मेरी उम्र है 19 साल। मैं डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रहा हूँ। तो भीम आर्मी से क्यों जुड़ रहे हो भैया? भीम आर्मी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारी बहन बेटी है उनकी इतनी रक्षा कर रहे हैं। जहाँ भी कोई भी प्रकार की दुर्घटना होती है वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। और सब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार हम भी उनका साथ देंगे और जहाँ भी कोई भी दुर्घटना होगी उसको डट कर खड़े रहेंगे। बेशक हमें कुछ भी हो जाए, उनके सामने खड़े रहेंगे। इस साथ को देते देते और आप पे ही लाठी चल गई, मुकदमे लग गए। तो खाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाने के क्या लिए 19 साल की उम्र है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगी, परिवार रोड पे आ जाएगा। तो भाई के साथ तो खड़े रहेंगे, डट कर खड़े हैं। अपने समाज से, हमारे अपने समाज के लिए लड़ेंगे तो सही। ये जुनून मतलब कहाँ से है? चंद्रशेखर भाई से। और हमारे अंकल इतना जो समझाते हैं, 2-3 साल से समझाते आ रहे हैं, जितेंद्र अंकल, जो जिनके वजह से हमें इतना हौसला बढ़ा है और इसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप बताइए भैया अपने बारे में, क्या नाम हुआ और क्या उम्र है आपकी? मेरा नाम दीवान है, मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल के हो दीवान, क्या कर रहे हो अभी? मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, भीम आर्मी से क्यों जुड़ रहे हैं? भीम आर्मी से इसलिए जुड़ रहे हैं कि भीम आर्मी एक ऐसी संस्था है जो समानता का सम्मान देती है सबको। ये नहीं ये देखती है गरीब है या अमीर है, सबको एक समान मानती है। जहाँ भी कोई किसी के साथ दुर्घटना है, किसी की कोई अत्याचार होता है तो वहाँ सब में पहले भीम आर्मी जाती है। हाँ जी। पढ़ रहे हो ना अभी? आपको भी लाठी डंडे लेकर के कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, किसी प्रदेश में, जिले में जाना पड़ेगा, चंद्रशेखर के पीछे पीछे जाएंगे। भीम आर्मी इसलिए ज्वाइन की है। हाँ, डंडे मारेगी पुलिस? कतई खाने के लिए तैयार हैं। जो हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते क्या मिलके? या भविष्य को खराब कर रहे हैं, चंद्रशेखर पे बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। जो भी अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कतई खराब हो जाएगा। चलिए अभी इसी क्रम में और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ना 35 लोग हैं और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन बात सबसे करेंगे, सबको मौका देंगे और सबके विचार जानेंगे, उनका अपना पर्सनल व्यू क्या है भीम आर्मी को लेकर के। भैया और आ जाओ। अच्छा, आपसे बात होगी, आपसे होगी, आप आ जाओ भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल है। निखिल, क्या उम्र हुई? 19। 19 साल के ज्यादा युवा हैं वैसे, हैं? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि शायद 19 से क्रांति बन रही है। अच्छा बताइए क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? कॉलेज जाऊँ। कॉलेज जा रहे हो? तो भैया भीम आर्मी में जुड़ने के बाद में कॉलेज भी कभी कभी छोड़ना पड़ सकता है, कुछ बात और भी हो सकती है आगे। तैयार हो? तैयार है बिल्कुल। अपने भाई ने कहला जान भी देनी पड़ा तो जब भी तैयार हूँ। 19 साल की उम्र है अभी, है? कॉलेज कर रहे हो? कोई दिक्कत ना, कॉलेज छूटा को कॉलेज छूट सकता है, कोई दिक्कत ना, भविष्य खराब हो जाएगा, हो जान दो, लाठी अंडे पड़ेंगे, खा लेंगे, मुकदमे लग जाएंगे, लग जान दो, आरोप लगेंगे, लग जान दो। उम्र कितनी है? 19। चलिए आप आ जाओ भैया। क्या नाम है? गुरप्रीत जी। गुरप्रीत, क्या उम्र है? 19। अरे कमाल हो गया, 19 ही 19 है। अभी 30-35 युवाओं से बात कर रहा हूँ, लगभग आधे हो चुके हैं, सबकी उम्र 19 है। यार ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो भाई? नहीं, आधार कार्ड नहीं चाहिए बस। अच्छा क्या नाम था? गुरमीत, गुरप्रीत, पढ़ रहे हो अभी? यस। अच्छा, ये भाई तो मुकदमे खाने के लिए भी तैयार है, लाठी डंडे खाने के लिए भी तैयार है, अपनी बताओ। हम भी तैयार हैं जी, अगर ऐसी बात आएगी, भीम आर्मी पे कोई बात आएगी तो हम भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए, लाठी बजाने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार, बजाने के लिए तैयार हो? हाँ जी। जय भीम, जय भीम। आप आ जाओ भाई। एडिडास, अरे वाह, ये तो लॉकेट वाले हैं भैया। चलिए नाम बताइए। सुमित। उम्र बताइए। 19 साल है। ए यार 19 साल, हद हो रही है। लग रहा है तुम्हारे आधार कार्ड चेक करने पड़ेंगे भाई। मतलब बालिग होने के तुरंत बाद क्रांति करनी है उनको बस खाली। कमाल हो गया भाई, पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है
कितने लोगों से बात कर रहा हूँ, सबकी उम्र 19 साल आ रही है, कोई एक आध व्यक्ति तो कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो? हम बीए ऑनर्स। अच्छा, आगे क्या करना है, भविष्य में क्या सोचा है अभी? करना नहीं, भीम आर्मी से जुड़ना है, अपना संघर्ष करेंगे और अपने युवाओं को समझाएंगे कि अपना सही उस पे चलो, बाबा साहब के रास्ते पे चलो। वो पाखंड बाबा साहब के रास्ते पे तो और भी संगठन चल रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, है नहीं? बाकी भीम आर्मी से दूर रहो, पाखंडवाद से दूर रहो, ठीक है? अपना पढ़ाई में ध्यान दो और संघर्ष करते रहो भाई। यही है, पढ़ो लिखो बढ़िया और अपने माँ बाप। अच्छा, ये दो भाई तो लट खाने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। तैयार है, वो तो हम भी तैयार है जी। चंद्रशेखर भाई के लिए हम पूरे भारत में हर जगह खड़े हैं। हाँ जी। अब आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है 35 युवाओं पे। 35 युवाओं को ये भाई साहब अगर बोलेंगे ना एक आवाज कि भैया आ जाओ, तो आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल जहाँ बुलाओगे वहीं आएंगे। भाई क्या फूंक दिया आपने इनमें, है? कुछ नहीं फूका, पहले से ही ऐसे है जी हम। अच्छा, हाँ जी, भीम आर्मी के लिए पहले से ही ऐसे है। लेकिन आज जुड़ पाए, सही मायने आज जुड़ पाए हैं, मौका मिल गया। हाँ जी, नहीं पहले से ही ऐसे है हम। अच्छा भैया, आप आ जाओ, कैब वाले भैया। क्या नाम हुआ? गमनेश नाम है। गमनेश। गमनेश, क्या उम्र हुई? 20 साल। 20 साल, चलो यहाँ आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया, अच्छी बात है, नहीं तो 19 हो जाता। तो अभी क्या कर रहे हो आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। भीम आर्मी को अभी आपने क्यों चुना? अभी पढ़ते लिखते मेरे यार, कहीं जॉब वॉब लग जाती, कहीं सेटल हो जाते, परिवार बसाते, आराम से फ्लैट व्लैट लेके जिंदगी जीते, क्या चक्कर में पड़ रहे हो आप लोग? सर अगर पढ़ने की बात है तो कहीं पर बहुत सी जगह दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, अपने साथ कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए आप जुड़ रहे हो, मतलब अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हो? सर अपने फायदे के लिए, और फिर जान भी हाजिर है भीम आर्मी के लिए, तो जान सबकी हाजिर है। चलिए आप बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ और उम्र क्या हुई? भीम है जी मेरा, और चीरसी का रहने वाला हूँ जी। और भीम आर्मी से मैंने भाई जितेंद्र से सीखा है, क्योंकि ये मुझे 3-4 साल हो गए हैं, तो ये मुझे बता रहे थे। हम पहले पढ़ते भी नहीं थे, तो हम इस छोटे स्कूल में जाते थे और हमें ये समझाते थे कि वे भाई हम कंचे खेलने जाते थे, तो हमको ये पीट भी देते थे। और बहुत से रास्ते में कोई हम पे कोई दिक्कत आ जाती तो हम भाई जितेंद्र भाई को बताते थे, तो ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। और जैसे कि भीम आर्मी को इसने हमें बताया भाई जितेंद्र ने, तो हमें जैसे कि हमने सोचा, हमने इनकी बातों को सुना, और हमने बहुत सी टिकटॉकों पे भी और तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी देखा था, और भाई चंद्रशेखर के बारे में बहुत सुना है। क्योंकि जैसे कि चंद्रशेखर भाई कहीं भी चल देते हैं बिगर सोचे समझे, तो हम भाई जितेंद्र भाई साथ खड़े हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि मौका, क्योंकि हमारे लिए कहीं भी जान झोंक देते हैं चंद्रशेखर भाई, क्योंकि वे हमारी हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि बहन बेटियों के गैर कहीं अत्याचार होता है, तो चंद्रशेखर भाई हर जगह मौजूद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और ठीक है, भीम आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है कि अपना समय हाँ जी बर्बाद करना, कोई दिक्कत नहीं है जी, भविष्य समय- खराब करना, कोई दिक्कत नहीं है लट जी। खाना, कोई दिक्कत नहीं है जी, मुकदमे लट भी खाएंगे लगवाना। जी, मुकदमे भी खाएंगे जी। क्योंकि जब हम मुकदमे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम अभी चुप लगा के बैठ जाएंगे, तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे और वे उन पे अत्याचार होंगे। क्योंकि हम आगे सामना नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि हम पीछे हट के बैठ जाएंगे, क्योंकि क्यों हम पे अत्याचार हो रहा, हम पीछे हो जाएंगे, तो हम बच्चे उनको क्या सिखाएंगे? इस मारे भीम एक बार नाम बता दे और उम्र बता दे। मेरी 21 साल है जी, और नाम भीम है जी। नाम भी भीम है? हाँ जी। अच्छा चलिए। अच्छा बच्चे, आपका क्या नाम है? ईशु। अच्छा, तो आपने भी लग रहा सदस्यता ली आज है? अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? सेकंड। अच्छा, भीम आर्मी को या इसको जो इनके मुखिया हैं चंद्रशेखर, कभी नाम सुना है इनका, कभी देखे हो? न्यूज में देखा है। न्यूज में देखा है? अच्छा, कैसे दिखते हैं वो? अच्छे दिखते हैं, मूंछ वाले हैं। अच्छा, भीम आर्मी को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये, उसमें कहीं ना कहीं बीच में आपको बड़ा श्रेय दे रहे हैं ये, कि आपने कहीं ना कहीं जो है सब युवाओं को जोड़ा है और प्रेरित किया है कि उनसे जुड़ा जाए। तो एक बड़ी टीम आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हो गई है अब, और एक ही क्षेत्र से हो गई, ये बड़ी बात है। तो आगे का फिर क्या विजन है आपका? बाकी लोगों से मैं अभी और बात कर लूंगा। जैसे भीम आर्मी पाठशाला खोलनी हो, या कुछ जूड़े कराटे का कुछ, क्योंकि ये सब नौजवान है, कोई स्पेशल शिक्षा का इंतजाम आप लोग कर रहे हो? ये हमारे मतलब प्लानिंग चल रही है कि हमें ये जो भीम जो पाठशाला है उसके लिए हम करेंगे कि अपने गांव में जो पाठशाला है ना, हरिजन जाटव चौपाल,
उसके ऊपर की खोली जाए और गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए मुफ्त में, थोड़ी उनकी हेल्प की जाए पढ़ने के लिए, उनको सही समझाया जाए। अभी आपके विजन में मतलब ये भीम आर्मी जो पाठशाला है वो अभी वही है सर, सबसे पहले एजुकेशन। तो एक अगर हम टाइम पीरियड अगर आपसे मांगे तो कब आ सकते हैं आपके पास दोबारा से विजिट करने? सर देखते हैं, वो मैं अपनी सारी टीम के साथ, भाइयों के साथ बात करके। अच्छी बात है जितेंद्र, बहुत अच्छा आपने वो पहल की है। आपका हो गया भैया? इधर आ जाओ, क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम अर्जुन सूर्या है जी। मेरी उम्र 15 साल है, शीर्षी का रहने वाला हूँ। उम्र कितनी है जी 15 साल। 15 साल उम्र है। यस नाम? नाम अर्जुन है मेरा। अर्जुन, अरे वाह अर्जुन। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो फिलहाल, कितने में पढ़ रहे हो? जो स्कूल जाता हूँ, अभी 10th क्लास में हूँ। 10th में पढ़ रहे हो अभी? चलिए चलिए। अच्छा मेरे भाई की बात बताओ, अभी तो 15 साल उम्र है, नाबालिग हो तुम, तो अभी आपको नहीं लग रहा कि अभी आपको आराम से पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस देना चाहिए? ये डंडे वंडे खाते रहते हैं रोज भाई लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं है सर, साथ रहेंगे हम, इनके चाचा के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। चाचा मतलब ये भाई साहब? हाँ जी, हमारे चाचा हैं। अच्छा, साथ रहेंगे हम सबके। चलिए 15 साल उम्र है, अर्जुन नाम है जब भाई। तक सीखेंगे, अब तक सीखेंगे जब तक। चलिए, लेकिन अपनी पढ़ाई का विशेष ख्याल रखिए, ठीक है, विशेष रूप से। आपका इनका हो गया, आपने भी लिया सदस्यता? चलिए अपनी उम्र बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर है। सुंदर? हाँ जी, 33 साल उम्र है। तो आपके पीछे तो अभी परिवार होगा, फैमिली होगी आपकी, है? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी जी, हैं? जी पढ़ रहे हैं बच्चे? जी, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तीसरा जो अभी 4 साल छोटा है, स्कूल गया नहीं है। एक तीसरी में, एक दूसरी में बच्चा। भैया एक बात बताओ, चंद्रशेखर पे आरोप लग रहे हैं कि युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, भटका रहे हैं, ऐसे इस दौरान में आप लोग सदस्यता ले रहे हो, सुधारने की बात कर रहे हैं वो। कैसे, जरा बताओ, जरा बताओ। देखो, जो भी उन्होंने आज तक किया, मैंने तो न्यूज़ पे देखा है, और जो भी मैंने न्यूज़ पे देखा है वो अच्छा ही देखा है। उनके ऊपर आरोप लगाते लोग वक्त लगाने दो। हम कहते हैं डांट ठोक के चंद्रशेखर भाई आज भी बढ़िया हैं और बढ़िया रहेंगे, और हम उनके साथ हमेशा खड़े, हर चीज में खड़े। जी, जेल हो सकती है? कोई नहीं, सब चीज झेल लेंगे, लाठी भी झेलेंगे उनकी, और लाठी मारेंगे भी और मरवाएंगे। भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का भी? बच्चे इनके भविष्य खराब नहीं होगा, हम बैठे हैं, भाई बैठा हमारा। जी, भरोसा है उतना? पूरा भरोसा है, दिल और जान से। जी, आपने भी ली सदस्यता जी? अच्छा, तो इधर आ जाइए, उम्र बताइए, नाम बताइए अपना। उम्र जी मेरी, नाम मेरा चंद्रपाल है, उम्र मेरी 40 साल है। 40 साल? अच्छा, तो ये चंद्रशेखर के साथ जुड़ने का कोई खास वजह? खास वजह है सर को अपने समाज के लिए और अपने अन्याय के लिए लड़ते हैं। मेन काम ये है, कहीं भी अत्याचार हो रहा, बहन बेटी के ऊपर हो रहा, इसलिए जी, इसलिए मैंने अध्यक्ष ली है भीम आर्मी की। और सर एक और ये अपनी शिक्षा के लिए जोड़ देते हैं, और इनके बाबा साहब का जो विचारधारा उस पर चलते हैं। ठीक है सर। आरोप लग रहे हैं उन पे बहुत गंभीर। सारे आरोप से बिल्कुल गलत लड़ रहे हैं। कोई भी अपने समाज के लिए जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होएगा उस पर तो कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते हैं। ये गलत आरोप है, बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत आरोप है सर। चलिए, आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। आप आ जाइए इधर। नाम क्या हुआ और उम्र क्या हुई? मेरा नाम लक्ष्मण है, उम्र मेरी 23 साल है। 23 साल के हैं अभी? 30? अच्छा, माफ कीजिए, 30 साल के हैं अभी। तो शादी वादी होगी, परिवार साथ में है? 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां मेरे पे। सदस्यता ली आपने भीम आर्मी की? अच्छा, कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है सर, ये भीम आर्मी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, और उसको हम देख के हमारे जो भी दलित समाज है उसको उभारने के लिए हर जगह जाते हैं। उनका राजनीतिक पार्टी भी है, कल को वोट भी मांगेंगे आपसे? वोट देने के लिए तैयार हैं जी हम। हाँ जी भाई, सब लोग तैयार हैं? अपनी तो देंगे दूसरों की दिवाएंगे जी। अच्छा, आपका हो गया है, आप पहले से सदस्य हैं। आपका, आपने अभी लिया है? अच्छा, अपना बताइए, नाम बताइए, अपना उम्र बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए। नाम परवीन है, 38 साल उम्र है। फैमिली में कौन कौन है भैया जी? फैमिली में 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो ख्याल नहीं है उनका? बड़े हैं जी मेरे से, वो परिवार पूरा। उनका ख्याल नहीं है भैया, भीम आर्मी में जुड़ने का मतलब समझ रहे हो? स्पेशल एक अपने परिवार से नहीं है जी, हमारा पूरा समाज का ध्यान है जी।
पूरे समाज के लिए हम खड़े हैं। भीम आर्मी हमारे पूरे समाज के लिए लड़ती है और हम भी भीम आर्मी के साथ हमेशा तैयार खड़े रहेंगे जी। अच्छा, ये जो भाई साहब हैं, ये आपसे कभी भी फोन कर देंगे, आजा 12 बज रहे और फलाने थाने पे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल आएंगे। पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। अच्छा, काम वाम भी छूटेगा, जॉब छूट जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। आपका हो गया भैया? आपका अभी बाकी है, आप जरा जाइए, नाम बताइए। उम्र क्या है? उम्र 35। 35। तो शादी वादी हो गई है, बच्चे साथ में है? हाँ, 2 लड़की। क्या कर रहे हो फिलहाल अभी? फिलहाल एक बुटीक में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? छुट्टी वुट्टी मिल जाती है जॉब में? संडे छुट्टी रहती है। संडे बस? अगर संडे से पहले शनिवार में ये भाई साहब कह देंगे कि भैया आजा थाने चलना है या वहां पे लट्ठ बजाने लट्ठ खाने हैं, क्या करोगे? जरूर जाया जाएगा। जाया जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल जाया जाएगा। भीम आर्मी हमारी जान है एक तरीके से, और वो जब भी बुलाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे, हम निडर जाएंगे। तो साथियों, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अब समापन की तरफ चलूंगा और वीडियो को ख़त्म करने की ओर हम चलेंगे। 30 से 35 युवाओं से हमने बातचीत की, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत एजेड भी रहे। ज़्यादातर कॉमन 19 साल की इनकी उम्र है, सब लोग लगभग पढ़ लिख रहे हैं और ये कह सकते हैं आपकी जुनून इस कदर है, सर पे इस कदर हावी है जुनून कि चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार हैं। ये उस वक्त में तैयार है जिस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप बड़े गंभीर हैं। तिगाम विधानसभा है और जिले का नाम फरीदाबाद, गांव का नाम चिरसी। भीम आर्मी गांव का नाम यही है, चिरसी, चिरसी, ठीक है। जिसमें एक बार दिखा दें कैमरामैन, महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी यहाँ पर दी है, उनसे बातचीत भी करेंगी, मेरी जो सहयोगी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये उस दौरान हुआ है कि 30 से 35 युवा एक ही गांव से एक ही टाइम, और वो भी उस एज के जो बालिग होने के साथ साथ उम्र जो बढ़ती है 19 साल की उम्र में 35 जो है नौजवान, 35 में से अगर 5 एजेड है तो 30 तो नौजवान है ही है। तो बड़ी बात है ये अपने आप में। और बाकी अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए किसी भी समय, किसी भी हाल में, किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए BM न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।